नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की जनरल इंग्लिश का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। इसके टेक्स्ट को पाठ को हम पहले ही वीडियो में समझ चुके हैं। आज इस पाठ के हम एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको वर्ड मीनिंग दी है ग्लोसरी में। उसमें कुछ कठिन शब्द हैं जिनको आपको तैयार करना है। इस पाठ में जो कुछ प्रमुख शब्द आए हैं उनके हिंदी अर्थ मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला था डंजन। डंजन मीन्स होती है काल कोठरी। काल कोठरी यानी जेल में ऐसा कमरा जहाँ अंधेरा रहता हो, लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं रहती है। दूसरा है हर। हर मीन्स होता है किसी चीज़ को किसी दिशा में फेंक देना जोर से। जोवियल। जोवियल मीन्स प्रसन्न चित्त होना, बहुत प्रसन्न रहना। गैरोज। गैरोज जो है फांसी का फंदा होता है। एम्ब्रेस। एम्ब्रेस मीन्स गले लगाना। गले लगाने का मतलब यहाँ चाहे वो मृत्यु को गले लगाना हो, चाहे किसी व्यक्ति को गले लगाना हो, सबके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। डिलीरियस। डिलीरियस मीन्स होता है उत्तेजित। उत्तेजित का आप मतलब समझ सकते हैं ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति कुछ सोच समझ ना पाए, पागलपन जैसी स्थिति। जैसे सरदार किशन सिंह थे, भगत सिंह के पिताजी। जब उन्होंने देखा कि भीड़ अनियंत्रित हो रही है तो उन्होंने ज़ोर ज़ोर से भाषण देना चालू कर दिया, उत्तेजित अवस्था में पागलों की तरह, बिना कुछ सोचे समझे। बज। बज मीन्स होता है मूव होना, खिसकना, थोड़ा बहुत इधर उधर। कहीं भी खड़े हैं, बैठे हैं या किसी चीज़ को थोड़ा सा खिसकाना है तो उसके लिए इंग्लिश में बज यूज होता है। इसके आगे वर्ड है ट्रेचरस। ट्रेचरस मीन्स विश्वासघाती। विश्वासघाती ये विशेषण है, एडजेक्टिव है। किसी से विश्वासघात करना, धोखा देना। अगला वर्ड है शैक। शैक मीन्स बोरा होता है जिसमें हम लोग गेहूँ, चावल, आटा कुछ भी भरते हैं, रखते हैं। फ्लॉक। फ्लॉक मीन्स समूह में जाना, इकट्ठा होना किसी जगह पर, 2-4 लोग, 10 लोगों का। और अगला वर्ड है श्रेड। श्रेड मीन्स होता है किसी बड़े पार्ट के छोटे छोटे टुकड़े। जैसे कोई बड़ी सी चीज़ है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दे तो उन टुकड़ों को हम इंग्लिश में श्रेड कहते हैं। इसके आगे हम लोगों के पास वर्ड पावर दी है। वर्ड पावर में आपको दिए गए शब्दों को अपने वाक्यों में लिखना है, अपने वाक्यों में उनका यूज़ करना है। पहला दिया है क्वेश्चन क्या है, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। ओन सेंटेंस मीन्स अपने स्वयं के सेंटेंस में दिए गए शब्दों का यूज़ करना है। तो आप अपने से भी इन शब्दों को वाक्यों को बना सकते हैं, सेंटेंसेस को बना सकते हैं। मैं यहाँ उन शब्दों से बनने वाले वाक्य अपनी तरफ से बना के दे दिया हूँ आपको रेफरेंस के रूप में, तैयारी के रूप में कि किस प्रकार से इसका यूज होगा। जैसे ट्रेचरस का यूज़ करना था तो आप कह सकते हैं मोहन इज ट्रेचरस। मोहन विश्वासघाती है, हमेशा लोगों से विश्वासघात करता है। दूसरा है आफ्टर विनिंग द ट्रॉफी मोहन इज इन जोवियल मूड। मतलब मोहन ट्रॉफी जीतने के बाद बहुत खुश अवस्था में है, बहुत खुश है, जोवियल है। तीसरा है रिलक्टेंट का यूज। आई आस्क्ड मोहन टू कम विथ मी बट ही वॉज रिलक्टेंट। मैंने मोहन को अपने साथ चलने के लिए बोला लेकिन उसने इच्छा व्यक्त नहीं की, वो अनिच्छुक रहा। चौथे में आपको यूज़ करना था एम्ब्रेस्ड का, गले लगाने का। कैसे यूज़ कर सकते हैं तो इसमें सेंटेंस बना है व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। जब मैं दिल्ली से वापस आया, माई मदर एम्ब्रेस्ड मी, तो मेरी माँ ने मुझे गले लगा लिया। और लास्ट में है पीपल फ्लॉक्ड टुगेदर टू सी द मैजिशियन। लोग इकट्ठा हो गए, गैदर्ड हो गए टू सी द मैजिशियन। मैजिशियन मीन्स होता है जादू दिखाने वाला, जादूगर। तो जब जादू दिखाने वाला आया तो लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए। फ्लॉक्ड मीन्स समूह में आके खड़े हो गए। इसके बाद आपका अगला वर्ड पावर में क्वेश्चन है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन।
नीचे दिए गए एक्सप्रेशंस में जो आपको नीचे एक सेंटेंस दिया गया है उसका एक शब्द में उत्तर देना है, और वो शब्द जो है आपको अपनी टेक्स्ट बुक से ढूंढना है। मतलब आप जो उस वीडियो में टेक्स्ट बुक का चैप्टर पढ़े हैं, सैल्यूटेशन टू द नेशन, उसमें आपको ये मिलेगा। तो पहला है अ रूम फॉर वन और मोर प्रिजनर्स इन अ जेल और पुलिस स्टेशन। एक रूम जिसमें एक या दो प्रिजनर्स रह सकें। प्रिजनर्स मीन्स होता है कैदी। इन अ जेल और पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में या जेल में एक कमरा जहां एक या दो कैदियों को रखा जा सके, उसे क्या कहते हैं? तो आपने पढ़ा है कि इस चैप्टर में, इस पाठ में, राष्ट्र कुश राम वाले पाठ में उसके लिए एक वर्ड आया है डंजन। डंजन मीन्स काल कोठरी, आपने इसके पहले भी पढ़ा। उसके बाद दूसरा है द एक्ट ऑफ किलिंग समबडी। द एक्ट ऑफ किलिंग समबडी, किसी को मारना, स्पेशली एज अ लीगल पनिशमेंट, खास तौर से एक कानूनी दंड के रूप में। मतलब अदालत जिसको सज़ा सुनाए, मृत्यु देने की, जिसको हम लोग मृत्यु दंड कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में उसका एक वर्ड है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन, मृत्यु देना या फांसी देना। अब जनरली मृत्यु देने के लिए जो तरीका अभी तक अपनाया जा रहा है वो फांसी देना है, इसलिए एग्जीक्यूशन का मतलब फांसी देना या मृत्यु देना। तीसरा है अ पर्सन हु सफर्स वेरी मच और इज किल्ड बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस पॉलिटिकल बिलीफ्स। एक ऐसा व्यक्ति जो पीड़ित है बहुत ज़्यादा, या कि उसको मार दिया गया है, और उसका कारण क्या है? बिकॉज ऑफ हिज पॉलिटिकल रिलीजियस बिलीफ, उसके धार्मिक राजनीतिक विश्वास की प्रति। उसके जो धार्मिक विश्वास थे और राजनीतिक विश्वास थे कि ऐसा उसके लिए उचित है, उसकी वजह से अगर कोई पीड़ित है, उसको मार दिया जाता है, तो उसको पैट्रियोट कहते हैं, देशभक्त कहते हैं। और अगला अ वर्ड दैट इज इजी टू रिमेंबर यूज्ड बाय पॉलिटिशियन, एडवर्टाइजर्स एट्सेट्रा। एक ऐसा शब्द जो कि याद करने में आसान होता है, खास तौर से राजनीतिक और विज्ञापनकर्ताओं के द्वारा यूज किया जाता है, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट पीपल्स अटेंशन। और उसका उद्देश्य क्या होता है? लोगों को आकर्षित करना, लोगों का ध्यान खींचना। उसको हम लोग एक शब्द में स्लोगन कहते हैं। स्लोगन मीन्स नारा, नारा लगाते हैं जो। फिर अपन आते हैं क्वेश्चन आंसर्स में। इसमें दो सेक्शन है। ए सेक्शन में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 1 और 2 सेंटेंसेस। एक या दो शब्दों वाक्यों में आपको इसका उत्तर देना है, मतलब ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज शहीद ए आजम। हु इज़ नोन एज शहीद ए आजम, शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर है भगत सिंह इज़ नोन एज शहीद ए आजम। भगत सिंह इज़ नोन एज शहीद ए आजम। भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है नेम 3 पैट्रियोट हु sacrificed their lives for the freedom of motherland on the same day at Lahore। उन 3 देशभक्तों के नाम बताइए जिन्होंने एक ही दिन लाहौर में अपने जीवन का बलिदान कर दिया अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र करने के लिए। तो आप जानते हैं, इस पाठ में आपने पढ़ा है, वो 3 लोग थे। आंसर इज भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। ये 3 पैट्रियोट थे जिनको एक ही दिन, एक ही साथ फांसी दी गई थी। फिर तीसरा क्वेश्चन है भगत सिंह सेड वन रिवोल्यूशनरी इज मीटिंग अनदर रिवोल्यूशनरी। यहाँ एंड अदर हो गया है, ये अनदर है, ANOTHER, रिवोल्यूशनरी। हु वाज द अदर रिवोल्यूशनरी। भगत सिंह ने कहा कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, इसमें दूसरा क्रांतिकारी कौन था? तो द अदर रिवोल्यूशनरी वाज लेनिन। दूसरा क्रांतिकारी लेनिन था। हमने बताया था पाठ में कि लेनिन जो है रूस का एक महान क्रांतिकारी हुआ है। आप वीडियो को रोक सकते हैं और रोक कर आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है व्हाट स्लोगन्स वर रेज्ड बाय द रिवोल्यूशनरीज। क्रांतिकारियों के द्वारा कौन से नारे लगाए गए थे? तो आंसर है द स्लोगन्स वर
इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। वो नारे थे इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट डिड द ब्रिटिश डू विद द बॉडीज ऑफ द थ्री रिवोल्यूशनरीज। बॉडीज ऑफ द थ्री रिवोल्यूशनरी, तीन क्रांतिकारियों की बॉडी के साथ व्हाट डिड द ब्रिटिश डू। ब्रिटिश माने ब्रिटेन के लोग। तो ब्रिटिश ने क्या किया था, अंग्रेजों ने उन तीनों की बॉडीज के साथ क्या किया था, आपने चैप्टर में पढ़ा भी है। आंसर होगा द ब्रिटिश चॉप्ड ऑफ द बॉडीज ऑफ द रिवोल्यूशनरीज। ब्रिटिश ने उनकी बॉडी को चॉप्ड ऑफ कर दिया, काट डाला टुकड़ों टुकड़ों में। फिर इन द सैक्स, बोरों में भर दिया, एंड कैरीड देम अवे टू द बैंक ऑफ रिवर सतलज, और वो सतलज नदी के किनारे ले गए। बैंक मीन्स किनारा होता है दूसरे अर्थ में। एट फिरोजपुर, सतलज नदी में वो किनारा जो है वो फिरोजपुर के पास। दे स्प्रेड केरोसिन एंड सेट देम अब्लेज, वहाँ उन्होंने केरोसिन यानी मिट्टी का तेल डाला और उसमें आग लगा दी। यहाँ देयर के बाद द लिखा है, ये THEY दे है। ओके। व्हाट डिड महात्मा गांधी से ऑन द डेथ ऑफ भगत सिंह। भगत सिंह की मृत्यु पर महात्मा गांधी ने क्या कहा। तो आंसर इज गांधी जी सेड, गांधी जी ने कहा देयर मैग्निफिसेंट करेज एंड सेक्रीफाइस हैज बीन एन इंस्पिरेशन टू द यूथ ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि इनका शानदार साहस और बलिदान भारत के युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणा देता रहेगा, प्रेरणादायी है। मैग्निफिसेंट मीन्स शानदार, करेज मीन्स साहस और सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान। अगले में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डिड भगत सिंह से टू द डिप्टी कमिश्नर ऑफ लाहौर। व्हाट डिड द भगत सिंह से टू द डिप्टी कमिश्नर ऑफ लाहौर। लाहौर के डिप्टी कमिश्नर से भगत सिंह ने क्या कहा था। तो आंसर इज द भगत सिंह सेड, भगत सिंह ने कहा मिस्टर मजिस्ट्रेट, हे मिस्टर मजिस्ट्रेट, यू आर फॉर्चुनेट टू बी एबल टू सी, आप भाग्यशाली हैं कि ये देख पा रहे हैं हाउ इंडियन रिवोल्यूशनरीज, कैसे भारतीय क्रांतिकारी कैन एम्ब्रेस डेथ, अपनी मृत्यु को गले लगा सकते हैं, विथ प्लेजर, खुशी खुशी, फॉर द सेक ऑफ देयर सुप्रीम आइडियल, अपने उच्च आदर्शों की खातिर। फॉर द सेक ऑफ मीन्स के खातिर, और सुप्रीम आइडियल मीन्स उच्च आदर्श, आइडियल मीन्स आदर्श। तो इस प्रकार से सेक्शन ए के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए। अब सेक्शन बी में आए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 3 or 4 सेंटेंसेस। इनके उत्तर थोड़ा सा बड़े होंगे, 3 या 4 सेंटेंसेस के होंगे। उसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द 3 रिवोल्यूशनरीज डू व्हाइल गोइंग टुवर्ड्स द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। व्हाट डिड द 3 रिवोल्यूशनरीज डू, उन 3 क्रांतिकारियों ने क्या किया, व्हाइल गोइंग टुवर्ड द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, जब वो फांसी दिए जाने वाले स्थान की तरफ जा रहे थे। तो आंसर है दे रिफ्यूज्ड टू गेट देयर फेसेस कवर्ड, उन्होंने अपना फेस कवर करने से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। दे सैंग पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, उन्होंने देशभक्ति गीत गाए। इन अ जोवियल मूड, प्रसन्न मुद्रा में। दे रेज्ड स्लोगन्स इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, उन्होंने जोर जोर से नारे लगाए इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब हाउ द 3 रिवोल्यूशनरीज एम्ब्रेस डेथ फॉर द काज ऑफ इंडियाज फ्रीडम। बताइए, वर्णन कीजिए किस प्रकार से 3 क्रांतिकारियों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए मृत्यु को गले लगा दिया। तो इसका आंसर आप देख लीजिए। द 3 रिवोल्यूशनरीज लव्ड देयर मदरलैंड वेरी मच, तीनों क्रांतिकारी अपने देश को बहुत प्रेम करते थे, अपनी मातृभूमि को बहुत ज़्यादा चाहते थे। दे रिफ्यूज टू गेट देयर फेसेस कवर्ड, वो अपना चेहरा नहीं ढके। दे रेज्ड स्लोगन्स इन अ लाउड वॉइस, वो जोरदार आवाज़ में नारे लगाए। दे सैंग पैट्रियोटिक सॉन्ग, और उन्होंने देशभक्ति गीत गाते गाते हंसते हंसते अपने जीवन का बलिदान कर दिया। फिर अगला क्वेश्चन है हाउ डिड भगत सिंह पेरेंट रिएक्ट एट द एग्जीक्यूशन ऑफ देयर बिलव्ड सन।
भगत सिंह के पेरेंट्स जो थे उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, कैसे उनकी प्रतिक्रिया रही जब उनके बच्चे को फांसी दी जानी थी या दी गई। तो आंसर है द भगत सिंह पेरेंट वर प्राउड ऑफ देयर सन। भगत सिंह के माता पिता को अपने बच्चे पर गर्व था। प्राउड मीन्स गर्व। दे वर कंपोज्ड, वो शांत थे, वो विचलित नहीं हुए। दे डिड नॉट शो एनी काइंड ऑफ वीकनेस, उन्होंने किसी प्रकार की कमजोरी का प्रदर्शन नहीं किया। एंड और डिप्रेशन, और ना ही वो निराश हुए। यहाँ ARE ना होके OR है, OR। ओके ओके। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड सरदार किशन सिंह डू माने करना। व्हाट डिड सरदार किशन सिंह डू टू अवॉइड एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट। सरदार किशन सिंह ने कोई अनटूवर्ड यानी अप्रिय इंसिडेंट मीन्स घटना को से बचने के लिए, अवॉइड मीन्स बचने के लिए क्या किया। सरदार किशन सिंह saw that the crowd was becoming unmanageable। सरदार किशन सिंह ने देखा कि क्राउड यानी भीड़ अनमैनेजेबल हो रही है, अनियंत्रित हो रही है। सो ही आस्क्ड हिज वाइफ, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा दैट दे शुड गो अवे, कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ही स्टार्टेड डिलीवरिंग स्पीच, उन्होंने इस भाषण देना चालू कर दिया। टू डाइवर्ट पीपल्स अटेंशन, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। फ्रॉम द गैरो, फांसी के फंदे की तरफ से, फांसी के तख्ते की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डिड द विलेज पीपल डू व्हेन दे हर्ड द न्यूज ऑफ भगत सिंह एग्जीक्यूशन। गांव वालों ने क्या किया जब उन्होंने भगत सिंह को फांसी दिए जाने का समाचार सुना। तो आंसर है द विलेजर्स फ्लॉक्ड टू द सेक्रेड स्पॉट कैरिंग टॉर्चेस विद देम। दे गैदर्ड द हाफ बर्न्ट शेड ऑफ द बॉडी फ्रॉम द रिवर एंड परफॉर्म द लास्ट राइट्स विथ फुल डिवोशन। गांव वाले उस पवित्र स्थान पर इकट्ठा हुए। द विलेजर्स फ्लॉक्ड टू द सेक्रेड मीन्स पवित्र, स्पॉट मीन्स जगह। कैरिंग टॉर्चेज विद देम, अपने साथ उन्होंने टॉर्च लेकर वहाँ पहुँचे। दे गैदर्ड मीन्स इकट्ठा करना। दे गैदर्ड द हाफ बर्न्ट शेड, अध जले टुकड़े। शेड मीन्स आपने पढ़ा है टुकड़े होते हैं, तो उन्होंने अध जले टुकड़ों को इकट्ठा किया। और वो अधजले टुकड़े किसके थे? ऑफ द बॉडी, शरीर के। फ्रॉम द रिवर, नदी से, क्योंकि वो अधजले टुकड़े के नदी में फेंक कर भाग गए थे। एंड परफॉर्म द लास्ट राइट्स विथ फुल डिवोशन, और अंतिम संस्कार पूरे डिवोशन के साथ, पूरे भक्ति के साथ उन्होंने किया उन तीनों का। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डिड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू पे ट्रिब्यूट टू शहीद ए आजम। श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट मीन्स श्रद्धांजलि होती है। तो शहीद आजम भगत सिंह के शहीद होने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी ने क्या कहा। तो आंसर है महात्मा गांधी सेड, महात्मा गांधी ने कहा इट हैज़ इंक्रीज्ड आवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम फॉर विच भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स डाइड। पंडित नेहरू सेड, पंडित नेहरू ने कहा देयर मैग्निफिसेंट करेज एंड सेक्रीफाइस has been an inspiration to the youth of India। महात्मा गांधी ने कहा कि उनके बलिदान ने स्वतंत्रता प्राप्ति की शक्ति को बढ़ा दिया है, और पंडित नेहरू ने कहा कि इनके शानदार साहस और बलिदान ने भारत के असंख्य युवाओं को प्रेरणा दी है। क्वेश्चन नंबर 7 है वी गॉट फ्रीडम आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड मेनी सैक्रिफाइसेस। हमने स्वतंत्रता बहुत सारे संघर्षों और बलिदानों के बाद पाई है। वी गॉट फ्रीडम, हम स्वतंत्रता प्राप्त किए हैं। आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, बहुत सारे संघर्षों। एंड मैनी सेक्रीफाइसेस, बहुत सारे बलिदानों के बाद। व्हाट शुड वी डू टू मेंटेन द फ्रीडम ऑफ अवर नेशन। हमें अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो आंसर इज वी शुड बी यूनाइटेड। पहली चीज़ है कि हमें यूनाइटेड रहना होगा, एक बने रहना होगा, यूनिटी के साथ रहना होगा, एकता के साथ रहना होगा। वी शुड नॉट क्वेरल, हमको लड़ाई झगड़े नहीं करने होंगे, हमें छोटे छोटे संघर्षों से अपने आप को बचाना होगा। वी शुड मेक अवर
AVAR लिखा है, यहाँ OUR है, सॉरी। वी शुड मेक आवर कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग। हमें अपने देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना होगा। वी शुड मेक एडवांसमेंट एंड प्रोग्रेस इन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल फील्ड। हमें वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में उन्नति और प्रगति करनी होगी, तब हम अपने देश को, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख पाएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। अब उसके बाद कुछ अल्टरनेटिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ आपको 4 में से एक अल्टरनेटिव चुन के सेंटेंस को कंप्लीट करना है। राजगुरु एंड सुखदेव रिफ्यूज्ड टू, किस चीज़ के लिए मना कर दिए थे? गो टू द गैरो, फांसी के फंदे में जाने से मना कर दिए थे। गेट देयर फेसेस कवर्ड, अपना चेहरा ढकने से मना कर दिए थे। बी हैंग्ड, फांसी में लटकाने से मना कर दिए थे। टू कम आउट ऑफ देयर सेल, या अपने कोठरियों से, जेल के कमरे से बाहर आने से मना कर दिए थे। तो आप समझ गए होंगे, इसका आंसर बी वाला है, गेट देयर फेसेस कवर्ड। तो पूरा आंसर हो गया, राजगुरु एंड सुखदेव रिफ्यूज्ड टू गेट देयर फेसेस कवर्ड। ओके। सेकंड क्वेश्चन है, भगत सिंह कार्ड द मजिस्ट्रेट। भगत सिंह ने मजिस्ट्रेट को क्या कहा था? अनफॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट, लकी, अनलकी। क्या है? बिल्कुल सही, आपने सोचा फॉर्चुनेट। तीसरा है, द ब्रिटिश टुक द डेड बॉडीज ऑफ द रिवोल्यूशनरीज टू द बैंक ऑफ रिवर। कौन सी रिवर में उनके बॉडीज को ले गए थे? सतलज, गंगा, यमुना, नर्मदा। तो आंसर है सतलज। चौथा है, बाय ऑफरिंग हिज सुप्रीम सैक्रिफाइस टू हिज मदरलैंड भगत सिंह बिकेम अ सिंबल ऑफ। अपना उच्च बलिदान देकर मातृभूमि की खातिर भगत सिंह एक प्रतीक बन गए थे, सिंबल बन गए थे। किसका? प्रोग्रेस का, लव का, पैट्रियोटिज्म का, या काइंडनेस का, उन्नति का, प्रेम का, देशभक्ति का, या दयालुता का। तो यहाँ स्वाभाविक है देशभक्ति का। तो इस प्रकार से इसके क्वेश्चंस आंसर थे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।